तो उसका उसका पुत्र जिंदा हो गया। पुत्र को जिंदा पाकर वो बहुत खुश हुआ और सवेरे ही उठकर त्रिलोकीनाथ की पूजा और कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं है, मैं पूजा कैसे करूँगा। यह विचार कर वह ब्राह्मण ब्राह्मण घर से चला तो पीपल के पास गया, जहाँ मल्लाह पूजा की थी। वहाँ जाकर ब्राह्मण देखा कि पीपल पर के ऊपर दंडी बैठे हैं। दंडी को देखकर उसने प्रणाम किया। दंडी ने पूछा, कहो ब्राह्मण किस लिए आए हो। ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे त्रिलोकीनाथ की पूजन करना है और कथा सुनी है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपा कर मुझे बतला दीजिए। दंडी बोले, उसी मल्लाह के पास तुम जाओ, सब विधि तुम्हें बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज वह मल्लाह कहाँ रहता है, मुझे कोई मालूम नहीं है। दंडी ने कहा कि वह इसी नगर में रहता है। दंडी के कहने पर ब्राह्मण उस नगर में गया और लोगों से पूछकर मल्लाह के पास जाकर कहा, है भाई मुझे त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, सो उसकी विधि मुझे बतला दो। यह सुनकर उस मल्लाह ने पूजा की सारी विधि बतला दी। विधि को सुनकर ब्राह्मण बोला, भाई तुम कृपा कर मेरे साथ चलो, बिना तुम्हारे गए ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर मल्लाह उनके साथ पीपल के पास आया और दंडी को प्रणाम किया। तब दंडी ने पूछा, कहो मल्लाह किस लिए आए हो। मल्लाह ने कहा, महाराज इनको त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, सो पूजा की विधि बतलाने के लिए मुझे बुला लाए हैं। दंडी ने कहा, अच्छा जाओ और सब विधि करा दो। दंडी महाराज की आज्ञा पाकर मल्लाह उस ब्राह्मण के पास गया और पूजा की सारी विधि ब्राह्मण को त्रिलोकीनाथ के कोप का सारा हाल अपने भाई बंधुओं को कहा और सबको निमंत्रण देकर बुलाया। त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने के लिए सभी लोग श्रद्धा सहित अपने बंधु के साथ आए और इधर मल्लाह ने पूजा की संपूर्ण विधि ब्राह्मण को बतला दी। तो ब्राह्मण विधि पूर्वक पूजा करके आचार्य के मुख से कथा को श्रवण करने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती की और सब लोगों को प्रसाद प्रसाद पाकर लोग त्रिलोकीनाथ का जय जयकार करते हुए अपने अपने घर गए। तब ब्राह्मण ने अब आचार्य वादर सत्कार के सहित भोजन करा के यथाशक्ति दान देकर बड़ा विदा किया। इसके बाद त्रिलोकीनाथ को भी मल्लाह को भी बड़ी श्रद्धा के सहित प्रसाद देकर विदा किया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की महिमा संसार में प्रयोग हुई, घर घर पूजा कथा होने लगी और त्रिलोकीनाथ सबको मनोवांछित फल देने लगे। जो प्राणी श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसकी मनसा त्रिलोकीनाथ और पूरी करते हैं। इस तरह से त्रिलोकीनाथ का सदुद्देश्य महिमा विस्तार पूर्वक नारद जी ने मुनियों से कह सुनाई। यह कथा सुनकर मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को प्रस्थान किए। फिर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। यह श्री कलमल महादेव सिंह भरतकंदयाड़कंद जम्बूदेवी श्री त्रिलोकीनाथ व्रत कथा नाम तृतीय अध्याय। बोले श्री त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। ओम श्री त्रिलोकीनाथ तमेव माता पिता तमेव बंधु जगत तमेव विद्याधर तमेव सर्वं देव। बोले श्री त्रिलोकीनाथ भगवान की जय।